स्टील महल का होता है। नॉक दीवार पे खड़ा होकर महल पे अपने जादू का इस्तेमाल करता है। महल पे एक शील्ड बन जाती है। नॉक मन में बोलते महल पे बैरियर बन गया है, मुझे अगला कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए अगर मेरे जाने के दौरान कुछ हो जाए तो। तभी अलेक्जेंडर चिल्लाते हुए बोलते लॉर्ड वुल्फ। नॉक पलट कर उसकी तरफ देखता है, लेकिन अलेक्जेंडर खुश होकर अपने दोनों हाथों को हिला रहा होता है। नॉक नीचे उतर आता है। नॉक एक पल के लिए अलेक्जेंडर को देखता है और उसके पास आते हुए बोलता है अलेक्जेंडर, मैं गायब होने का जादू करता हूँ, तुमने कैसे किया। अलेक्जेंडर अपने चश्मे को ऊपर करते हुए बोलता है, ये मैजिकल डिवाइस आपने देखा, ये आपके नाखून और खून से निकले गए माना से बनाया है। यह सुन के नॉक अलेक्जेंडर को अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, मैं इसे आपसे नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। यह बोलते हुए नॉक अपने हाथ में जादू इकट्ठा कर रहा होता है, जिसे देख के अलेक्जेंडर घबरा रहा होता है। नॉक आगे बोलते है, इसके साथ आपने जो कुछ भी देखा, बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अलेक्जेंडर घबराते हुए बोलता है, मैं समझ गया, और वह अपने कपड़े को ठीक करते हुए बोलते, इससे भी जरूरी बात यह है कि मुझे ग्राहक के निशान मिले। यह बोलकर अलेक्जेंडर नॉक को तस्वीर दे देता है, जिसमें एना और उसकी दादी मौजूद होते हैं। नॉक उस तस्वीर को देख ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पेड़ के पीछे खड़े हुए इंसान पे जाती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, वह आदमी हेरोइन। उसे देखकर वह मन में बोलता है, लेकिन मुझे लगा था कि उसकी मृत्यु पूर्व एस्ट्रल ड्यूक के साथ हुई थी, क्या मुझे ड्यूक को बता देना चाहिए। दूसरी तरफ रोज अपने कपड़े बदलते हुए बोलती, मैं थक गई हूँ, और वह मन में सोचती है थियोडोर कैसे उसे खाना खाते हुए घूरा होता है और मैं अपना रूप बदलने में समय चूक गया, इसलिए मुझे चुपके से अपने कमरे में जाना पड़ा। रोज ये सोच ही रही होती है, तभी नॉक आते हुए बोलते, योर ग्रेस आप वापिस आ गए। रोज उसकी आवाज सुनकर बोलती है, नॉक। नॉक बोलता है, बिल्कुल सही समय है, मैं अभी तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने आपके लिए कुछ जादुई उपकरण तैयार करके रखे हैं। बीच में रखा हुआ ब्रोच बात करने के लिए है, आप इसका इस्तेमाल आइबर्ट एटीम से बात करने के लिए कर सकती हैं। रोज जादुई उपकरणों को देखते हुए सोचती है, तो क्या ऐसा हो सकता है। वह बोलती है, क्या आप निकल रहे हैं। नॉक को समझ नहीं आता है रोज क्या बोल रही है। रोज अपना सर नीचे करते हुए बोलते हैं, क्या तुम अभी मेरा साथ छोड़ने की योजना बना रहे हो। नॉक हंसते हुए बोलते, अभी तुरंत नहीं, लेकिन क्या मेरे जाने का ख्याल आपको परेशान करता है। रोज बोलती है, हाँ। ये सुन के नॉक हंसना बंद कर देता है। रोज नॉक को देखते हुए बोलती, मुझे लगता है ऐसा ही है। ये सुन के नॉक कुछ नहीं बोल पाता है। रोज बोलते हैं, इससे भी जरूरी बात, क्या आपको एक दिन भी ठीक से आराम मिला। इन सबको बताते समय ये सुन के नॉक अपना सर दूसरी तरफ करके सीटी बजाने लगता है। वे उसे देखते हुए बोलती है, लगता तो नहीं है। रोज जल्दी से उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगती है। नॉक हैरान होकर उसको देखते हुए बोलता है, योर ग्रेस। उसे अपने बेड पे बिठाते हुए बोलती है, नॉक मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो, लेकिन अभी के लिए बस मेरे बगल में आराम करो। अगले दिन इंपीरियल ग्रीन हाउस में विवियन मैजिकल डिवाइस से ग्रीन हाउस को देखते हुए बोलती है, यह ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह फैल रही है, यह जादुई उपकरण अद्भुत है। एम्परर मुस्कुराते हुए बोलते, मुझे हैरानी है कि आप उस चीज को हासिल करने में कामयाब हो गए जिसे अलेक्जेंडर इतना संभाल के रखता था। विवियन बोलते, वह मुझे देना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये जानना था कि इसका इस्तेमाल करते समय वह रोजेंटा को घूर क्यों रहा था। तभी रोज उन दोनों को बात करता देखकर बोलती है, मुझे कहना पड़ेगा, मुझे थोड़ा अलग महसूस हो रहा है। तभी एम्परर बोलते, तुम यहाँ हो रोजेंटा, हम विवियन के चश्मों के बारे में बात कर रहे थे, क्या ये सही नहीं है विवियन। तभी रोज की नजर विवियन पे जाती है। विवियन जो इस वक्त हैरानी से रोज को देख रही होती है, वह बोलती है, रोजेंटा, क्योंकि रोजेंटा उसे लड़की के रूप में दिख रही होती है। वह अपना चश्मा ऊपर करते हुए बोलती, ये नहीं हो सकता। वह बोलती, क्या तुम सच में रोजेंटा थे। एम्परर बोलते, आपका कहना वह जादुई चश्मा, क्या आपको रोजेंटा के आसपास कुछ अजीबो गरीब दिख रहा है। यह सुन के रोज की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह मन में कहती है, रुको, क्या उसने मेरे असली रूप को देख लिया। विवियन घबराते हुए बोलती, कुछ भी अजीब नहीं है सच में, बस रोजेंटा के चारों ओर माना की एक घनी आभा थी, मानो जैसे वह कोई जादुई यंत्र का इस्तेमाल कर रहा हो। एम्परर बोलते, रोजेंटा क्या तुम जादुई यंत्र का इस्तेमाल कर रहे थे। रोज बोलती है, एस्ट्रल वंश की शक्ति को नियंत्रण करने का एक यंत्र है, इसमें कुछ खास नहीं है। एम्परर बोलते, लेकिन अगर विवियन इतनी हैरान थी। विवियन बोलती है, नहीं। वह अपना सर झुकाकर बोलती, ये मैं ही थी, कृपया चिंता ना करें। रोज उदास होकर विवियन को देख रही होती है। विवियन दूसरी तरफ देखते हुए बोलती, मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए था तालमेल बैठाने के लिए, बस इतना ही। सीन आरव की शॉप का होता है। आरव विवियन को नए कपड़े दिखा रहा होता है। विवियन बोलती, हाँ ये बहुत सुंदर है। आरव ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए बोलते, उस गुलाबी ड्रेस के बारे में क्या ख्याल है। विवियन बोलती, हाँ ये सुंदर है, मुझे लगता है मैं इसे खरीद लूंगी। आरव विवियन को परेशान देखते हुए मन में कहता है, मैंने सुना है कि उसे पता चला कि ड्यूक असल में एक औरत है, वह सचमुच काफी परेशान लग रही है उस मामले में। वह बोलते, विवियन आप इसे पसंद करेंगे। विवियन चॉकलेट को देखकर हैरान हो जाती है। आरव बोलते, ये उस मशहूर पुरानी चॉकलेट की दुकान से है, मुझे पता था कि आप इसे तुरंत पहचान लेंगे, यह आपको पसंद आएगा, इसलिए मैंने कुछ खरीद लिया। विवियन बोलती, ये झूठ है, रोजेंटा ने तुम्हें बताया था ना, उसने तुम्हें जरूर बताया होगा कि मुझे ये चॉकलेट पसंद है। दूसरी तरफ रोज खिड़की के बाहर देखते हुए बोलती है, आरव को लेट हो गया, उन्होंने मुझे बताया विवियन कैसा महसूस कर रही है, मुझे काफी समय से इतना तनाव महसूस नहीं हुआ था। तभी नॉक दरवाजे पे नॉक करता है।
बात सुनकर रोज हैरान हो जाती है। वो जल्दी से मुस्कुराते हुए बोलती है आरव। तभी वह नोक को देखते हुए बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो? नोक मुस्कुराते हुए बोलते मुझे एहसास नहीं था कि आप आरव का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे। रोज बोलती है मुझे उससे कुछ पूछना था। नोक रोज की तरफ बढ़ते हुए बोलता है खैर वह नहीं आएगा, लेकिन लेडी मैरी गोल्ड आई हैं। ये सुन के रोज घबराते हुए बोलती विवियन। नोक रोज की टाई ठीक करते हुए बोलता है मुझे थोड़ी जलन हो रही है, क्या आप मेरा भी इतनी गर्मजोशी से स्वागत करेंगे जब मैं वापस आऊँगा? रोज बोलती हाँ मैं करूँगी। नोक मुस्कुराते हुए बोलते ये सुनकर खुशी हुई, इसका मतलब ये होना चाहिए कि मैं आपके लिए उतना ही ज़रूरी हूँ जितना कि आपके करीबी दोस्त। मैंने लेडी मैरी गोल्ड को आपके कमरे का रास्ता दिखा दिया है। वे उसके बालों को छूते हुए बोलते हैं मेरे अंदर उमड़ रही इन अजीब भावनाओं के बारे में मैं उन्हें नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह बोलकर वह जाते हुए रोज को देख रहा होता है। रोज उसे देखते हुए बोलती हाँ तुम अच्छा कर रहे हो नोक। रोज वहाँ पे अकेली खड़ी रह जाती है। सीन रोज और विवियन की तरफ होता है। रोज बोलती आने के लिए धन्यवाद विवियन, मैंने सचमुच कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप मुझसे खुद मिलने आएंगे। विवियन उदासी के साथ मुस्कुराते हुए बोलती मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी आपसे मिलने आऊंगी, लेकिन आज आपसे बात करने के बाद मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। रोजेंटा मुझे यही चॉकलेट पसंद है, तुमने आरव को बताया था ना चॉकलेट के बारे में? सुनकर रोज हैरान होते हुए बोलती क्या? विवियन बोलते आरव को तो ये भी नहीं पता था कि इसे कहाँ बेचा गया था, और बहुत कम लोगों को पसंद है कि ये मेरी पसंदीदा है, इसलिए झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत। रोज विवियन को समझाना चाहती थी, लेकिन वह अपना सर नीचे करते हुए बोलती है तुम सही हो, मैंने बताया था। विवियन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। विवियन बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ कैस्टेल। ये सुनकर रोज हैरान हो जाती है। विवियन आगे बोलती है रोजेंटा मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, सिर्फ एक दोस्त के रूप में नहीं, इससे आपको अजीब महसूस होगा ना। रोज उसकी तरफ देखते हुए बोलती है विवियन मैं भला इससे नाराज कैसे हो सकती हूँ? वे अपना सर झुकाते हुए बोलते अगर कुछ है तो वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें धोखा दिया है। विवियन अपने कपड़ों को पकड़ते हुए बोलती है तुम सही हो, सच कहूँ तो मैं निराश हूँ। रोज आंखें बंद करके विवियन की बातें सुन रही होती है। विवियन बोलती है मैंने तुम्हें कहा था कि किसी अद्भुत इंसान को ढूंढो, लेकिन कहीं न कहीं मुझे उम्मीद थी कि वह मैं ही होगी। अपने दिल की बातें कहने का मौका मिलने से पहले ही अस्वीकार होना नहीं चाहती थी, लेकिन अब सब ठीक है। यह सुन के रोज अपना सर ऊपर करके देखती विवियन को। विवियन बोलती आखिरकार मैंने वह कह दिया जो मुझे कहना था। यह सुन के रोज हैरान हो जाती है। वह छोटी सी रोती हुई विवियन को याद करती है, जो रोते हुए सिर्फ एक जिद्दी बच्ची थी, लेकिन अब विवियन मुस्कुराते हुए बोलती मैं फिर से तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त बनकर रहूंगी विवियन, तो क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? ये बोलते हुए मुस्कुरा रही होती है। रोज मन में कहते हुए मुझसे कई ज्यादा समझदार हो चुकी है, यह सोचकर वह अपने कानों की बाली उतार देती है। देखकर विवियन हैरान हो जाती है। रोज अपने असली रूप में आते हुए बोलते हैं बिल्कुल। मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करते हुए बोलती है मुझे बहुत खुशी होगी विवियन। रोज बताती है उस रात विवियन और उसने कई घंटों तक बातें की। कभी कभी वह अतीत की कहानियां सुनकर गुस्सा हो जाती थी, कई बार मैं उसके साथ हुई घटनाओं को सुनकर हैरान हो जाती थी, और उस रात आखिरकार हम सच्चे दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद मैजिक टावर में नोक बोलता मैं आधिकारिक तौर पर घोषित करता हूँ, इस पल से टावर के सभी जादूगर मेरे प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेंगे। नोक आपका नया मुखिया जादूगर, और अब मैं अपना पहला आदेश देता हूँ। इस फोटो में मौजूद जो लोग दिख रहे हैं, खासकर पूर्वी महाद्वीप के भूरी आंखें भूरे बाल वाले लोग, वे चाहे जैसे भी दिखें, उस विवरण में मेल खाने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वाद के आमंत्रित करो। नोक के मुड़ते ही सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते जैसा आपका आदेश हो। अलेक्जेंडर ताली बजाते हुए बोलता है लॉर्ड वुल्फ, मेरा मतलब है मुख्य जादूगर। यह विश्वास नहीं होता था। नोक गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। अलेक्जेंडर का गला पकड़ते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरी चेतावनी एक मजाक थी? इसी बीच डिलीवरी ऑफिस के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। वह लोग बस एक ही तरफ देख रहे होते हैं। हम देखते उस तरफ एम्परर और रोज होते हैं, और उनके साथ आरव भी मौजूद होता है। बस मन में कहती है उन्होंने कहा था वह किसी को भेजेंगे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि नेक्टविडिया के लिए रवाना होने वाले दिन महाराज खुद आएंगे मुझे अलविदा करने। वह स्पष्ट रूप से दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि बैगनी बाल वाली औरत, जो व्यक्ति संत का विरोधी हो सकता है, वह महाराज के साथ मिला हुआ है। आपदा दूर हो जाने के बाद उन्हें साम्राज्य के एकमात्र संत के रूप में देखा जाएगा। आरव बोलता है योर मैजेस्टी, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की उम्मीद नहीं थी। एम्परर हंसते हुए बोलते आप ऐसा क्यों सोचेंगे? बेशक मैं आया हूँ। बैगनी बाल वाली औरत के इस निरीक्षण में मेरे साथ आने के लिए सहमत होने पर मुझे अत्यंत सम्मान महसूस हुआ। रोज मन में कहते हुए जानबूझकर जोर से बोल रहा है, हमेशा इतना हिसाब किताब करने वाला। रोज बोलती योर मैजेस्टी, आपकी सहायता करना मेरे लिए सम्मान की बात है।
तभी वहाँ पे विवियन आते हुए बोलती है, बैगनी बाल वाली औरत, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं विवियन मैरीगोल्ड हूँ। रोज विवियन को देखते हुए बोलती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या आप भी हमारे साथ चलेंगी लेडी मैरीगोल्ड? विवियन बोलते, ओ नहीं, मैं बस अलविदा करने आई हूँ। योजना के अनुसार आप केवल योर मैजेस्टी के साथ यात्रा करेंगी। रोज एम्परर को देखते हुए बोलती है, अच्छा ऐसा है। और मन में सोचती है, हम दोनों। एम्परर जो दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। रोज बोलती है, योर मैजेस्टी आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? एम्परर बोलते हैं, नहीं, चलो उन एक्टिविटी चलते हैं। एम्परर गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं और अपना हाथ रोज की तरफ करते हुए बोलते हैं, मेरा हाथ पकड़ लो। रोज मन में कहते हुए, मुझे एस्कॉर्ट कर रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि थियोडोर मुझे एस्कॉर्ट करेगा। ये सोच के रोज एम्परर का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें धन्यवाद बोलती है। रोज गाड़ी में बैठ के सबको बाय कर रही होती है। आरव बाय करते हुए बोलते, आप दोनों की यात्रा मंगलमय हो। विवियन बोलते, अपना ख्याल रखना एम्परर। गर्मजोशी भरी अलविदा के साथ रवाना हो गई गाड़ी। जल्दी ही साम्राज्य की सीमा से आगे निकल गए और खुले मैदानों में तेजी से आगे बढ़ना। और किसी कारणवश एम्परर चुपचाप रोज को निहार रहे थे। वह चेहरा मुश्किल से ही दिख पा रहा था, मानो वह उसमें किसी और को देख रहा हो। वह लोग गाँव में पहुँच जाते हैं। पानी में मरी मछलियों को देखकर एम्परर बोलते हैं, हे भगवान, प्रदूषण इतना बढ़ गया है। और ये बदबू, ये क्या है? रोज मन में कहती है, बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। मछलियाँ भी बड़े पैमाने पे मरी हुई हैं। कुछ तो गड़बड़ है। आमतौर पर ऊपरी धारा ज्यादा प्रदूषित होती है, लेकिन यहाँ केवल निचला हिस्सा ही प्रदूषित है। आखिर चल क्या रहा है? तभी योरा मुस्कुराते हुए बोलती, योर मैजेस्टी काफी समय हो गया है। योरा को देखकर एम्परर और रोज हैरान हो गए होते हैं। योरा बोलती, आप थोड़ी देर से आए हैं, हम कल से यहीं हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी योर मैजेस्टी यहाँ आएंगे। और घूरते हुए बोलते हैं, खासकर बैगनी बाल वाली औरत के साथ नहीं। रोज मन में सोचते, योरा तो यहाँ पहले से थी, लेकिन उन्होंने अभी तक नदी को शुद्ध क्यों नहीं किया? वह क्या साजिश रच रही है? लेकिन तभी रोज कुछ देखकर हैरान हो जाती है। रोज उस आदमी को देखकर हैरान हो गई होती है। वह कोई और नहीं, हेरोइन होता है। वह परेशान होते हुए मन में कहती है, मैंने सुना था कि वह मेरे पिता के साथ मर गया था, तो फिर वह यहाँ क्यों है? रुको, वह योरा को देख रहा है। क्या वह किसी तरह जुड़े हुए हैं? इससे ज्यादा जरूरी बात, नॉक, क्या आपको इस बारे में पहले से ही पता था? स्टोरी यहीं पे खत्म होती है।